आइडेंटिफाई एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। चलो शुरू करते हैं। जब भी हम कुछ चीजें खाते हैं और वो बहुत टैंगी लगती है या खट्टी लगती है, हम उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं एसिड। और जब हम जो चीजें खाते हैं वो होती है बहुत बिटर या कड़वा, उसको हम बोलते हैं बेस। एग्जाम्पल चलो देख लेते हैं। जब हम लेमन खाते हैं, लेमन खट्टी होती है ना, तो लेमन में पाया जाता है एसिड। एक और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, विनेगर। विनेगर इज ऑल्सो एन एसिड। सिमिलरली जब हम बेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, डिटर्जेंट एंड बेकिंग सोडा, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि हम एसिड एंड बेसिस को आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि सब चीजें हम खा तो नहीं सकते, राइट? तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपल पीएच लेवल देखना है। आप ये बोलोगे, आप व्हाट इज दिस पीएच? पीएच एक्चुअली होता है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो जब हम बात करते हैं पीएच की, यहाँ पे आ जाता है पीएच स्केल। तो जो सब्सटेंसेस इन द पीएच स्केल 1 to 7 होती है वो होती है एसिड, और जो होती है 7 to 14 वो होते हैं बेस, और जो 7 में होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल। तो जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं वाटर। सो वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। अब जब हम बात करते हैं एक एसिड और एक बेस की, अगर दोनों को मिला दें तो क्या होगा? अब अगर मैं लेती हूँ एक एसिड और एक बेस और फिर दोनों को रिएक्ट करवा देती हूँ, हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? हमें प्रोडक्ट मिलता है पोटेशियम क्लोराइड, और उसके साथ हमें मिलता है वाटर। ओके, तो समझ में आया? ऑफ कोर्स समझ में आया होगा ना? तो चलो गुरु, करते हैं बेस्ट पढ़ाई शुरू।